हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा व्हाट इज फाइनेंस। नाउ आज का टॉपिक है सोर्स ऑफ फाइनेंस। सो बिफोर गोइंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, नाउ आई विल टेल यू व्हाट द फाइनेंस इज। फाइनेंस वो पैसा होता है जो हमें जरूरत लगता है बिजनेस चलाने में। फाइनेंस इज द अमाउंट ऑफ मनी और फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द बिजनेस। सो ये पैसा कहाँ से आता है, तो वही हम देखते हैं सोर्स। ये पैसा अगर आया तो कहाँ से आता है बिजनेस के पास। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर हम देखें तो हमारे पास, हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, या कर सकते हैं क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ टाइम। सो ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप या तो हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, या तो क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ टाइम। सो व्हेन यू टॉक ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप में है ये ओन्ड फंड्स या बोरोड फंड्स। ओन्ड मीन्स मालिक का पैसा, बोरोड मीन्स क्रेडिटर्स का पैसा। सो ऑन द बेस ऑफ टाइम व्हेन यू टॉक ऑफ, वो पैसा कितने टाइम तक जरूरत है, लॉन्ग टर्म एंड द नेक्स्ट वन शॉर्ट टर्म। सो चलो पहले पढ़ते हैं ओन्ड फंड्स। सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, अगर पैसा हम बिजनेस के पास आया तो कहाँ से आया, दैट्स व्हाट यू कॉल सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो हमने पहले उठाया ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप, उसमें पहले हमने उठाया ओन्ड फंड्स। ओन्ड फंड्स वो पैसा होता है जो मालिक देता है बिजनेस को। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज कॉल्ड ओन्ड फंड। ये वो पैसा होता है जो मालिक देता है बिजनेस को, उसे कहते हैं ओनर फंड। बट व्हेन यू टॉक ऑफ बिजनेस, we are having various types of business. So in case of sole proprietorship, the amount which is contributed by sole proprietor, उसे कहते हैं ओनर फंड। सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जहां पे एक बंदा बिजनेस करता है और उस इंसान को कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। जो वो पैसा देगा उसे कहते हैं ओनर फंड। सो इन केस ऑफ पार्टनरशिप, वहां पे ओनर कौन होते हैं, पार्टनर्स। द अमाउंट ऑफ मनी विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, वो पैसा जो कंट्रीब्यूट कौन करते हैं, पार्टनर्स, उसे कहते हैं ओनर फंड। और इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के मालिक कौन होते हैं, कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। वो पैसा जो शेयर होल्डर्स देते हैं उसे कहते हैं ओनर फंड। मैंने कहा व्हाट द ओनर फंड इज, अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज कॉल्ड ओनर फंड। वो पैसा जो ओनर कंट्रीब्यूट करते हैं उसे कहते हैं ओनर फंड। बट वी आर हैविंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। व्हेन यू टॉक ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज कंट्रीब्यूटेड बाय सोल प्रोप्राइटर is called owner fund. So in case of partnership, the amount of money which are contributed by partners are called owner funds. So the amount of money which is contributed by shareholder, that's what you call owner fund. Sole proprietorship का मालिक होता है sole proprietor, वो पैसा देगा, that's called owner fund. Partnership का मालिक होता है partner, जो वो पैसा देगा, that's called owner fund. और company का मालिक होता है shareholder, और जो वो पैसा देगा, that's called owner fund. So now let's talk of ये मालिक का पैसा था, हम और एक सोर्स से पैसा ला सकते हैं, that's from creditors. So the amount of money, the borrowed funds refers to the borrowings or the liabilities of the business. ये वो पैसा होता है जो हमने कर्जे से लिया होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने बैंक से पैसा लाया या इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर लाया। In simple words, the amount of money which a business firm has to repay off in future with interest is called borrowed fund. ये वो पैसा होता है जो हमें इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, that's what you call borrowed fund. Owned fund होता है वो पैसा जो मालिक का होता है, और borrowed fund वो पैसा होता है जो हम क्रेडिटर्स से लाते हैं, और ये पैसा हमें along with interest वापस करना पड़ता है. So borrowed funds in a company includes debentures. So loan from financial institution, अगर हम लोन लाएंगे, या लोन from commercial banks, public deposit, trade credit, intercorporate deposit, these are the forms of borrowed funds. वहां पे अगर हम ओन्ड फंड की बात मैंने कही, so ओन्ड फंड वो पैसा होता है जो मालिक देता है, और बोरोड फंड वो पैसा होता है जो क्रेडिटर्स देते हैं। और किस शेप में देते हैं, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर ये टर्म्स आपको नहीं पता है, देन आई विल, इसका एक वीडियो मैंने बनाया है, तो उस पर आप ये समझ सकते हैं। So up on the base of time. So on the base of time, long-term finance, the name itself depicts what time. वो पैसा जो मुझे long term के लिए जरूरत हो उसे कहते हैं long-term finance. The finance required by the business for a longer period of time is called long-term finance. वो पैसा जो business को बहुत time तक जरूरत लगेगा, that's called long-term finance. For example, मुझे factory बनानी है, so factory के लिए जितना पैसा लगेगा वो block होगा. So factory मतलब मुझे 1 साल के लिए जरूरत लगेगी। फैक्ट्री मुझे जितने टाइम तक बिजनेस है उतने टाइम तक जरूरत लगेगी, तो उसके लिए जो पैसा लाएंगे हम, दैट्स व्हाट यू कॉल लॉन्ग टर्म फाइनेंस. इट्स आल्सो नोन एज फिक्स्ड कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल. व्हाई इट्स कॉल्ड फिक्स्ड, बिकॉज इट ब्लॉक हो जाएगा ये पैसा, फैक्ट्री में ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा. मैं रॉ मटेरियल की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल हम लाते हैं उसे बेचते हैं, वो रिवॉल्व होता है. लेकिन मैंने कहा कि अगर हम फैक्ट्री बिल्डिंग लाएंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग वो पैसा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए मुझे जरूरत लगेगा, क्योंकि बिल्डिंग मैंने लानी है.
So companies use long term finance to expand their business. ये अपना business ये इसलिए long term finance लाते हैं ताकि वो अपना business expand कर सके. So this type of fund is usually invested more than 5 years. ये इसके time horizon है 5 साल से ज़्यादा. So company can raise long term finance by issue of shares, issue of debentures and long term loans. अब ये long term finance कहाँ से ला सकते हैं? पहले ला सकते हैं shares से. दूसरा ला सकते हैं डिबेंचर. डिबेंचर इज ये तो debentures are the creditors and long term loans. तो this is what you call, this is owned fund and this is borrowed fund. हाँ, अगर आपने लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाए तो इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस. सिंपल, वो पैसा जो हमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जरूरत लगेगा, दैट्स कॉल्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. एंड व्हाट विल बी द शॉर्ट टर्म फाइनेंस? शॉर्ट टर्म फाइनेंस नेम इटसेल्फ डिपिक्ट्स व्हाट आई एम. शॉर्ट टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जरूरत लगेगा. The finance required by the business for a shorter period of time is called short-term finance. और ये हमें इसलिए ज़रूरत लगेगा, so in order to pay salary, in order to pay wage to our employees. It's also known as working capital. It's used for meeting day-to-day needs of business. ये किस लिए ज़रूरत लगता है? Day-to-day needs of business में. और वो fixed capital वो लगता है block. That's to expand their business. For example, purchase of material या payment of the salaries, rent, taxes, etc. And the like. This type of finance is required for a shorter period of time. That's up to 1 year. इसका टाइम हॉरिजन होता है 1 साल तक. कंपनी सोर्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस आर ट्रेड क्रेडिट, discounting of bills of exchange, bank credit, bank credit and cash credit, CC. So what the source of finance is? Source of finance, in simple terms, when you talk of source of finance, हम पैसा कहाँ से ला सकते हैं? पैसा हम कहाँ से ला सकते हैं? हम पैसा ला सकते हैं the owned fund या तो borrowed fund. When you talk of owned fund, so वो पैसा जो shareholder देते हैं, that's called owned fund. और वो पैसा जो creditors देते हैं, that's called borrowed fund. And when you talk of longer term long-term finance, the finance required by the business for a longer period of time, that's called long-term finance. The amount of finance required for a shorter period of time, that's called short-term finance. Yeah, this was all about the source of finance. If you are having any queries or any questions, you can ask me in the comment section. Till then, bye-bye. Thank you very much.